हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो वैकेंसी अपडेट लेके आए दैट इज़ द कोल इंडिया लिमिटेड, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ 660 वैकेंसीज है मैनेजमेंट ट्रेनिंग में। इसमें हमारे पास आज इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, थर्ड हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट में यह मेंशन होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न तो मेंशन होता ही है लेकिन डिटेल से सिलेबस मेंशन नहीं होता है। तो वेरियस ब्रांच के स्टूडेंट्स को, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को किस तरीके से हमारे पास सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना है वो भी देखेंगे। तो हमारे पास नॉन टेक्निकल के लिए तो हमारे पास कॉमन ही रहेगा, उसको सारी ब्रांचेस के लिए वो देखने वाले हैं, और स्पेशली इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए हम जो है टेक्निकल पोर्शन को भी डिटेल से कवर करेंगे, सो दैट आपको एक प्रॉपर पाथ एंड गाइडेंस मिल सके कि आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है टू क्लियर द कोल इंडिया लिमिटेड एग्जाम। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन सारे पॉइंट के बारे में। दिस इज अमृतवंश जांगिड, IAS क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। लेट स्टार्ट। सबसे पहले फटाफट हम जो है कुछ, ये सभी आप जानते होंगे क्योंकि 5 मई को इसका नोटिफिकेशन आया, तो फटाफट वैकेंसी डिटेल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जल्दी से कर लेते हैं एंड फिर हमारे मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSIT, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राजभाषा एंड कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसीज है। यहाँ पर हमारे पास जो है सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 178 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की 221 वैकेंसीज है, मैकेनिकल की 145 वैकेंसीज है, CSIT की 43 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 38 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और जियोलॉजी की 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 11 और राजभाषा की 5 एंड कंपनी सेक्रेटरी की 4 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इन सारी वैकेंसीज में अगर आप जो है कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देखना चाहते हो तो इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स की एज लिमिट है, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन जो है आपको मिल सकता है एज पर द नॉर्म्स। अगर आपके पास जनरल एंड EWS तो 30 ईयर्स ही रहेगा, OBC है तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और ST/SC है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, और JNK के हमारे पास डोमिसाइल कैंडिडेट्स है तो उनको 5 ईयर्स का मिलता है, और हमारे पास एक्स सर्विसमैन है तो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के तहत हमें जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें तो वेरियस जो डिसिप्लिन है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSIT, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनकी पर्टिकुलर ब्रांच में BE BTech होना चाहिए। BSc वाले भी अलाउ है जो इंजीनियरिंग पोर्शन है, BSc इंजीनियरिंग, MSc, MTech इन वेरियस ब्रांच, जो रेस्पेक्टिव ब्रांच है उस वो भी एलिजिबल है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एलिजिबल क्राइटेरिया है जिसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं है कर सकते हैं, BE BTech एंड ME MTech के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे पास। 5 मई को हमारे पास ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। अप्लाई ऑनलाइन 12 मई से 10 AM से स्टार्ट होगा। अप्लाई ऑनलाइन एंड जो है 11 जून रहेगा, और एज कैलकुलेशन आपको जो है 13 अप्रैल से 2026 से करना है। ठीक है, इस एज डेट को रेफरेंस मानते हुए आप एज कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास धीरे धीरे मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। एग्जाम पैटर्न हमारे पास, एग्जाम जो होगा 3 आवर्स का टोटल पेपर रहेगा, 3 आवर्स का। उसमें 2 पार्ट होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट नॉन टेक्निकल पार्ट को कंसिडर करेगा, और पेपर सेकेंड हमारे पास टेक्निकल पार्ट को कंसिडर करेगा। पेपर फर्स्ट में, नॉन टेक्निकल पार्ट में जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें जनरल अवेयरनेस का क्या मतलब है। जनरल अवेयरनेस का मतलब ये है क्या हम जियोग्राफी, इकोनॉमी इंडिया की देखें, जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इसके बारे में देखें, करंट अफेयर के बारे में देखें, ये है क्या। इन सभी के साथ साथ हमें कुछ और जनरल अवेयरनेस टाइप हमें देखना है क्या कोल इंडिया लिमिटेड के रेस्पेक्ट में, वो सारा पॉइंट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नॉन टेक्निकल के, स्पेशली नॉन टेक्निकल के प्रीवियस पेपर को हमने एनालिसिस किया है, इलेक्ट्रिकल के भी प्रीवियस पेपर को एनालिसिस किया। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पेपर
वी विल डिलीवर सम पॉइंट्स, सम सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, सो दैट आपके CAL में अच्छा गेन कर सको, वैकेंसी में सेलेक्ट हो सको। ये आपको देखना है ध्यान से। उसके बाद हमारे पास पेपर सेकंड में भी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल पार्ट, डिसिप्लिन नॉलेज रहेगा। सिविल वाले सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल के लिए फाइट करेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल के लिए फाइट करेंगे, वेरियस रेस्पेक्टिव ब्रांच का, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में भी 100 MCQ होंगे और 100 मार्क्स मिलेंगे, और पेपर सेकंड में भी 100 MCQ होंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे, और टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, और आपके पास 200 मार्क्स 3 आवर्स में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा, पेपर फर्स्ट में भी नहीं होगा, पेपर सेकंड में भी नहीं होगा। पेपर फर्स्ट दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। पेपर सेकंड भी दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पेपर फर्स्ट में भी मिनिमम कट ऑफ जो है वो मेंशन की गई है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में हर एक पेपर में जनरल वालों को कम से कम 40 मार्क्स आने चाहिए, तभी वो कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। OBC के लिए 35 मार्क्स आ पाए तभी वो कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। दोनों पेपर में 35 आना जरूरी है ना। और ST SC एंड PWD जो हमारे पास है उसमें 30 मार्क्स आने चाहिए हर एक पेपर में, तब जाके आप उसकी कट ऑफ को क्लियर कर पाते। हालांकि बाद में तो मेरिट बनेगी, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर रिटन पेपर में आपको इस कट ऑफ को मिनिमम क्लियर करना होगा। ऐसा नहीं कि पेपर सेकंड में डिसिप्लिन टेक्निकल पार्ट किसी का बहुत अच्छा हो, 100 में से 90 स्कोर कर लिया, लेकिन नॉन टेक्निकल पार्ट में 100 में से 20 ही स्कोर किया, तो आप जो उसको रेस्पेक्टिव कट ऑफ को अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी। पेपर फर्स्ट में कट ऑफ नहीं क्लियर होगा तो आपका फाइनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाएगा और आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना। अब हमारे पास जो है सबसे पहले नॉन टेक्निकल पार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। नॉन टेक्निकल पार्ट में जो सभी ब्रांच के लिए एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये आपको ध्यान से देखना है कि नॉन टेक्निकल पार्ट में जनरल अवेयरनेस का क्या मतलब है और उसका वेटेज कितना रहा, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स का हमें देखना है जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, सो दैट हम जो है CIL के पैटर्न को क्रैक कर पाए, ये सभी देखना है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जनरल अवेयरनेस का लगभग आप वेटेज देखोगे तो 60% वेटेज रहता है। जनरल अवेयरनेस में 2 पार्ट कर दिए गए। कोल इंडिया लिमिटेड का खुद का कॉरपोरेट का अवेयरनेस एंड रूल्स, कॉरपोरेट का खुद के अवेयरनेस एंड रूल्स जो है उसके बारे में 40% वेटेज रहता है, और जनरल अवेयरनेस जो बाकी के करंट अफेयर है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, आपके पास है ना, स्टैटिक GK है, उसका हमारे पास जो है 20% वेटेज ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जनरल अवेयरनेस में हमें जो है ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, पुट मोर फोकस ऑन द कोल इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेट। तो वहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड माइंस एक्ट 1971 के बारे में आपको देखना है, इसकी हिस्ट्री, फाउंडेशन डेट्स वगैरह, एक्ट्स वगैरह के बारे में देखना है। ये प्रीवियस पेपर हमारे पास है। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे अभी यहाँ पे 23-24 मेंशन है, तो अपकमिंग आपकी वैकेंसी होगी तो आपके पास 25, 26, 27 ये मेंशन होगा। डिविडेंड्स, प्रोडक्शन ग्रोथ, ये ऑफ टेक रिकॉर्ड्स, ये सब आपको मालूम होना चाहिए कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। ऑपरेशन में आपके पास EMF रेशियो, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, 2 टाइप की हमारे पास माइनिंग्स होती है, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड। उन माइंस के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, क्या लगते हैं, उनका किस तरह से माइनिंग प्रोसेस होता है, वो सारा आपको मालूम होना चाहिए। एंड फिर HR एंड कंडक्ट HR के लिए आपके पास मेडिकल अटेंडेंस रूल, NCVA दैट इज़ द नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट टर्म्स क्या होती है, डिसिप्लिन, अपील्स रूल्स और लीव क्रेडिट्स वगैरह, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इटसेल्फ जनरल अवेयरनेस का मतलब ये है कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, उसकी वर्किंग एंड ऑपरेशन के बारे में, आपको जो रूल्स रेगुलेशंस जो है आपके इसके इस्टेब्लिशमेंट से लेके आज तक के फाइनेंस वगैरह सबको देखना है। दैट इज़ कवर्ड थ्रू द जनरल अवेयरनेस पार्ट। उसके अलावा हमारे पास स्टैटिक GK वगैरह, करंट अफेयर वगैरह पार्ट तो रहता ही है। उसके बाद हमारे पास एप्टी रीजनिंग, और बात करें हमारे पास जो है लैंग्वेज की, इंग्लिश में एप्टी रीजनिंग में हमारे पास अर्थमेटिक
पॉपुलेशन, सैलरी एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट्स वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं, पार्टनरशिप के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसके क्वेश्चंस रहते हैं। स्टैटिक्स में हमारे पास मीन, मीडियम, मोड, इनके रिलेशंस, इसके बारे में क्वेश्चंस रहते हैं। मेंसुरेशन में हमारे पास सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स एंड वेरियस ट्रायंगल वगैरह, ये एक हमारे पास जो है प्रीवियस पेपर एनालिसिस में जो टॉपिक कवर्ड हुए उनका ही यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि हमें मेंसुरेशन भी पढ़ना है, हमें स्टैटिक्स भी पढ़ना है, हमें जो है अर्थमेटिक वाला पोर्शन भी पढ़ना है, एंड अलजेब्रा में रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला भी पार्ट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में हमें ग्रामर, वोकेबुलरी और वर्बल एबिलिटी तो देखना ही है। ग्रामर में आपके पास प्रीपोजिशन, करेक्ट स्पेलिंग, इसके बारे में रहेगा। वोकेबुलरी में एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। और पैरा जम्बल्स वगैरह, रिकॉर्डिंग्स, रीऑर्डरिंग सेंटेंस ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसा क्वेश्चन लास्ट बार पूछा गया था। तो आपको जो है बेसिक कोल इंडिया के वर्किंग कल्चर से रिलेटेड ही वहाँ पर उस टाइप का इंग्लिश क्रिएट करके देंगे, तो जो आपके वर्किंग प्रोफेशन में काम आ सके ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक एडिशनल कोल प्रोडक्ट प्रोफाइल को भी जनरल अवेयरनेस में इंक्लूड किया गया है। कोल की क्वालिटी जो हमारे पास पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, वेरियस टाइप के जो है बिटुमिनस, वेरियस टाइप के कोल रहते हैं, उनके हमारे पास जो है रैंकिंग, उनके जो हम 6-7 में साइंस में पढ़ते हैं उसके बारे में, बेसिक जनरल साइंस के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। माइनिंग के बेसिक्स जैसे डीजीएमएस के हमारे पास कुछ रोड ग्रेडियंट्स रहते हैं, बोर्ड एंड पिलर लेआउट्स रहते हैं, सोयल एंड डंपर प्रोडक्टिविटी साइकिल्स रहते हैं, इन सब के बारे में देखना है। तो हमारे पास जनरल अवेयरनेस को केवल इतना लेके नहीं चलना है कि हमें स्टैटिक जीके देखना है, करंट अफेयर देखना है, उसके अलावा बहुत कुछ है। 40% तो हम देखे ही थे इसके बारे में, और 15% और हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जनरल अवेयरनेस विल कैरी मोस्ट ऑफ द वेटेज ऑफ द पेपर फर्स्ट, तो आपको इसको ध्यान से करना है, ठीक है। अब हम जो है केवल इलेक्ट्रिकल वाले टेक्निकल पार्ट की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रिकल अभी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में ये मेंशन कर दिया कि टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, अपनी ब्रांच का, डिसिप्लिन का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल में तो हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, मेजरमेंट, मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, EMFT, माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल सिस्टम, ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। इनमें हमें ये देखना है क्या ये सारे सब्जेक्ट कोल इंडिया लिमिटेड के लिए सूटेबल है, सबको पढ़ना है क्या? हमें ये देखना है कि कोल इंडिया लिमिटेड के वर्किंग कल्चर के हिसाब से हमें कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, पावर सिस्टम वगैरह इन सब पे देखना है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल में देखें तो सर्किट का बेसिक्स, आपके पास मेजरमेंट, पावर सिस्टम, मशीन्स एंड इल्यूमिनेशन, ये 5 एलिमिनेशन एंड इल्यूमिनेशन के आपके यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का टॉपिक है। वेल्डिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। इल्यूमिनेशन के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इल्यूमिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक केवल इल्यूमिनेशन के ऊपर 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे पास मशीन्स के बारे में, मशीन्स में ट्रांसफार्मर के बारे में, उसके बाद जो है इंडक्शन मोटर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास, ठीक है। बेसिक्स आपको मालूम होना चाहिए ट्रांसफार्मर के बारे में, इंडक्शन मोटर के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मेजरमेंट में वाट मीटर, अमीटर और रेजिस्टेंस मेजरमेंट, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट टाइम। सर्किट बेसिक्स में ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, बेसिक आपको जो है सर्किट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। पावर सिस्टम इटसेल्फ कैरी मोस्ट ऑफ द वेटेज पार्ट। पावर सिस्टम में अर्थिंग और अर्थिंग रूल से लेके हमारे पास लास्ट टाइम में 6 to 7 क्वेश्चन पूछे गए केवल अर्थिंग से रिलेटेड। और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, हम रूल्स रेगुलेशंस को इंक्लूड करते हैं तो 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। इटसेल्फ इट कैरी 11 to 12 मार्क्स या 11 to 12 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पावर सिस्टम में सर्किट ब्रेकर से क्वेश्चन पूछे गए, लाइक MCCB के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ELCB के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, फ्यूज़ के बारे में, लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में, रिलेज जो ट्रांसफार्मर पे लगती है, बुकुल्स रिले के बारे में, एंड इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो पावर सिस्टम में आपको ट्रांसमिशन वाला पार्ट नहीं देखना है, आपको जो है फॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट नहीं देखना है, आपको देखना है प्रोटेक्शन वाला पार्ट। स्विच गेट एंड प्रोटेक्शन पार्ट को आप जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इट विल हेल्प ए लॉट फॉर द कोल इंडिया लिमिटेड पार्ट एग्ज़ाम, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास ये तो इलेक्ट्रिकल का हम जो डिसिप्लिन नॉलेज बोल दिया, अगर हम यही करके चाहेंगे इनमें से, तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपको कोल इंडिया लिमिटेड के रेस्पेक्ट में मालूम होना चाहिए। हमारे पास अगर हम देखें मैकेनिकल एंड माइनिंग मशीनरी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइनिंग के रूल्स रेगुलेशंस और माइनिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड में कोल हैंडलिंग होगी तो उसके कोल हैंडलिंग करने के लिए कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, वहाँ पे क्या सेफ्टी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, वेरियस टाइप की सेफ्टी, उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोल को हैंडल कर लिया, उसके बाद जो है कोल के लिए हमारे पास जो है वेरियस जो इक्विपमेंट चाहिए, जैसे वाइंडिंग इंजन्स है, हम इसके बारे में सुना है कभी, इलेक्ट्रिकल बेसिक नॉलेज में, डिसिप्लिन नॉलेज में ये नहीं आती चीज़ें, लेकिन हमें देखना है वाइंडिंग इंजन, एचडीएल एंड कंटिन्यूस माइनर्स, वेरियस माइनर्स होते हैं, उनके फंक्शंस, जो वेरियस पंप्स यूज़ किए जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड स्लरी पंप्स, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। वैगन, ट्रिपलर्स एंड कोल हैंडलिंग, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद मेंटेनेंस, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस के वेरियस टाइप्स होते हैं जो वहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड में कोल हैंडल करने के लिए जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस कैसे होगी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास प्रेडिक्टिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, इंपॉर्टेंट ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन के इटसेल्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, हाइड्रोलिक हॉर्स लीकेज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, टायर प्रेशर इफेक्ट के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और रिंग सिलेक्शन का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और मेंटेनेंस के ऊपर आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनिंग रेगुलेशन एंड सेफ्टी के बारे में, इसमें हमारे पास कोल CMR 2017 का जो CMR है, कोल माइन रेगुलेशंस, उसके बारे में हमारे पास जो एक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। 184, 182, 33 वेरियस टाइप के एक्ट है, इसके बारे में डिटेल से नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 बारे में क्वेश्चन पूछे गए। अर्थिंग के आपको इटसेल्फ आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, और अर्थिंग के हमारे पास रेजिस्टेंस मेजरमेंट वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछे गए। बाकी कुछ बेसिक टेक्निक्स है, CPR टेक्निक के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, CPR टेक्निक्स के वेरियस टाइप, फर्स्ट एड वगैरह, इन सब के बारे में, सेफ्टी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। सो डिसिप्लिन नॉलेज का अर्थ हमारे पास मीनिंग केवल इलेक्ट्रिकल पार्ट को कवर करना नहीं है, उसके साथ साथ वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं उनके मेंटेनेंस, वर्किंग और टाइप्स, उन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो ये हमारे पास जो है नॉन टेक्निकल पार्ट और टेक्निकल पार्ट का कुछ सिलेबस पार्ट था जिसको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जो है एक कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, 1-2 दिन में। यहाँ पर आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक देख सकते हैं, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप को जब डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपके पास वेरियस सेक्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ कोर्सेज सेक्शंस है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देयर आर वेरियस फोल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात स्टेट, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट वाइज कोर्स, राजस्थान स्टेट, यूपी स्टेट एंड वेरियस टाइप, कर्नाटका स्टेट, वेरियस स्टेट के आपको फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। आपको क्लिक करना है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम पे, और इस पे जल्द ही आपको कोल इंडिया लिमिटेड के रेस्पेक्ट में कोर्स लॉन्च होगा, आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके बारे में जो है प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से। आप जो है इन पॉइंट को नोट करो, साथ ही साथ जो ये PPT में बताया आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन में, इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इट विल हेल्प ए लॉट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको जो है ड्रीम है किसी PSU में काम करने का, कोल इंडिया लिमिटेड में, पहले इसकी जो है वैकेंसी जो है फिलअप होती थी गेट एग्ज़ाम के थ्रू, और अभी हमारे पास जो है पिछले कुछ टाइम से जो है इसका हमारे पास रिटर्न एग्ज़ाम होने लगा। तो हमारे पास इस बैच को जो है बहुत अच्छे ढंग से एज़ पर द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से हम आपके साथ मिलते हैं ऐप में। टिल देन थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, और प्रॉपरली अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 96022 87012 87012, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।